और वो सूरत है कि बताया गया कि इसकी तालीम तर्जमा और तफसीर के साथ औरतों को सिखाना चाहिए। इसकी तफसीर भी जाने, तर्जमा भी जाने, ताकि वो औरत का माहक हो इस्लामी जिंदगी गुजार सके। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें अपना बनाओ संवार कहीं जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। इनके सामने बनाओ संवार जाहिर कर सकती हैं, बाकी किसी के सामने बनाओ संवार जाहिर न करें। काश अगर हमारी माँ बहनें इसको पढ़ लेती तो आज शादी ब्याह में जो बेहयाई जाहिर हो रही है वो बेहयाई खत्म हो जाती है। अल्लाह हदीस पाक अल्लाह ताला के नबी फरमाते, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया शर्म ईमान का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि कोई औरत अपने पैर को जमीन पे जोर से न रखे, लियुलिमा मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उनके जेवर के बजने की आवाज दीवार के पीछे किसी गैर महरम के कान में न पहुंच जाए। जेवर के बजने की आवाज गैर महरम न सुने। आज माशरा इतना गंदा हो चुका है, खल्तमल एक दूसरे की इतनी हो चुकी है कि आज इन आयतों पे अमल क्या किसी को देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे माँ बहनों को, हम सबको अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक सुनो, अन अबी दर्र, हजरत अबू दर से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, अबू दर कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन तीनों से बोलेगा नहीं, वला यंज़ुरु इलैहिम, और उनकी तरफ नजर रहमत भी नहीं करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। फ़क़ाम अबू ज़र, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए, वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वो है कौन, वो कौन बदनसीब है जिससे अल्लाह बोलेगा नहीं, जिस पर नजर रहमत नहीं करेगा। तो सरकार ने फरमाया, नंबर 1 पर अल-मुस्बिलो, टखना के नीचे कपड़ा पहनने वाला, टखना के नीचे घमंड और तकब्बुर से कपड़ा पहनने वाला, अल्लाह उससे बोलेगा नहीं, ना उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा। लेकिन आज तो मामला जिद का है, जिद में मामला खराब हो रहा है। देवबंदी इतना ऊंचा पहना थे कि पैंट लागत है हाफ, और सुन्नी इतना नीचा पहना थे कि झाड़ू दे की जरूरत नहीं, बहारत चला था। आज तो मामला जिद में खराब है। जिद न करो, जिद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। एक नवाब साहब थे, उनके नौकर का नाम था बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई, तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा, यार ससुराल से दावत आई है, चलना है। कहा ठीक है चला जाए। कहा यार लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा मेरा पैजामा साफ है, आप मेरा पहन लो, हम आपका पहन लें, नौकर चाकर आदमी, गंदा हुई तो मुँह चलिए। नवाब साहब कहें यार ससुराल के मामला अगर कोई पता चल गया कि नवाब बुद्धू पैजामा पहन के आए
तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। कहीं रे पहनो पैजामा, हमार जब हमने बतेबे तब कैसे कोई जान पाए, पहनो। नवाब साहब ने कहा ख्याल रखना इसका। नहीं नहीं बिल्कुल पहनो। पहना दिया अपना पैजामा, नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब बेचारे ससुराल पहुंचे तो उनके लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू बाहर बैठे। गांव वाले इनका पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए तो बुद्धू बाहर। लोग पूछे बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले के तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले तो इधर मिल जाओ। तो बहुत चौंके, सब कहने का बात कहें, बस बात वैसे है, अगर उनसे मिले तो अंदर जाओ और उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिले। अब नवाब साहब से नहीं तो बहुत आग बगोला, लेकिन करें का बेचारे। जब लोग मिलकर चले गए तब नवाब साहब निकले, होकर डांटे लगे, कहीं बदतमीज कहेगा, मेरी बेइज्जती करा दी, नालायक कहेंगे। कहा रे हजरत गलती हो गई, पहली गलती अल्लाह माफ़ करता है, आपको माफ़ कर दो। खैर माफ़ कर दिया। दूसरे दिन फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर कुछ लोग मिलने आए तो बुद्धू बाहर। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? कहीं नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं इनका कहीं नवाब साहब के पास जाए तो सब बात उनसे की हो, लेकिन उनके पैजामा की बात ना की। कहीं पैजामा की बात ना की हो, कहीं ना बस ऐसे मामला है, सब पूछो लेकिन इन्हें ना पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। अब नवाब साहब बहुत खफा, लेकिन अब क्या करें बेचारे। जब लोग मिल मिला के चले गए, नवाब साहब निकले और उसको मारने लगे। कहा बदतमीज कहेगा, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। कहा रे साहब मना तो किया था कि पैजामा का नाम न लेना, कर हट डाला, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा साहब माफ़ कर दो, अब जिंदगी में पैजामा नहीं बोलेंगे। खैर माफ़ कर दिया। तीसरे दिन फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो बुद्धू बाहर। लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू सर नीचे कहिए, चुप, एक चुप हजार चुप। फिर पूछे रे बुद्धू बोलना रे नवाब साहब कहाँ है रे? फिर चुप। तो गुस्सा कर बुद्धुआ काहे नहीं बोले थे रे नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धू कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनका हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके। वह नवाब साहब निकले होकर मार के भगाई गए। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ और नौकरी भी गई। क्यों? जिद किया था। जिद नहीं करना चाहिए, जो हकीकत हो उसे मान लेना चाहिए। है लोगों, टखने के नीचे पैंट न पहनो। मकरू तहरीमी होती है नमाज, वाजिबुल यादा होती है, यानी नमाज का दोहराना वाजिब है। बहुत से हमारे नौजवान बच्चे जब पढ़ते हैं तो पैंट को मोड़ लेते हैं, ये भी मकरू तहरीमी। जैसे आस्तीन मोड़ लेना, इससे ये भी मकरू। पैंट को मोड़ करके नमाज पढ़ना, ये भी मकरू तहरीमी। ऐसी नमाज का दोहराना जरूरी है। तो इतनी लंबी पैंट न पहनो कि अगर न पहनो तब भी मकरू, न लपेटो तब भी मकरू, लपेट लो तब भी मकरू। तो बेहतर उससे है कि इतनी ऊंची पहनो कि आपका टखना खुला रहे। इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे आदमी से बोलेगा नहीं और उसके ऊपर नजर रहमत नहीं करेगा। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को एक खुराक खाना खिला दो तो जिंदगी में कभी नाम न लो, किसी की मदद कर दो तो कभी नाम न लो। अगर तुमने किसी की मदद की, किसी के साथ भलाई की और फिर उसको किसी में जिक्र कर दिया तो गोया कि तुमने एहसान करके एहसान जताया। और एहसान जताने वाला इंसान इतना बदनसीब कि उसका एहसान तो खत्म ही हो गया और अल्लाह की तरफ से यह अज़ाब कि अल्लाह बोलेगा नहीं, उसके ऊपर नजर रहमत नहीं डालेगा। ऐ लोगों, अल्लाह कभी दे किसी की मदद करो तो उसको ऐसा छुपाओ जैसे दौलत छुपाई जाती है। बताओ ना किसी को। एक हदीस पाक में है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अमलों में खुलूस पैदा करो।
खुलूस का मतलब है कि जो काम करो नियत ये रखो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अमलों में खुलूस पैदा करो, इसलिए कि अमलों का परखने वाला बड़ा दाना है, बड़ा दाना है। दाना माने बड़ा अक्लमंद है। खुलूस पैदा करो तो एहसान करो, अल्लाह दे तो एहसान करके कभी जताओ ना। लेकिन आज अगर 2 रुपया कोनो भिखारी दे दे और के बाद फिर अगर मांगे आज 2-4 रोज बाद तो का कहे अरे अभी दिन देवे की हरा है देखे फिर आ गया रे तू। बताओ, इसको न कहो कि मैंने दिया था। और तीसरे नंबर पर वल मुनफिकु सिल्अता बिल हलफिल काज़िब, और झूठी कसमें खा खा के तिजारत करने वाला कि तिजारत